सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल में। जी हां, आज फिर परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो चुनाव वाला क्वेश्चन है। चुनाव वाला क्वेश्चन कौन सा देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखिए समझना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है। मान लीजिए पहला उम्मीदवार ए या दूसरा उम्मीदवार बी है। बहुत बढ़िया। और एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। मान लीजिए पहला जो उम्मीदवार है वो 40% लाया और हम जानते हैं कि जब दो लोग हैं तो टोटल जो वोटिंग हुआ वो 100% होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू हम लोग क्या मिल लेते हैं 100%। और हारने वाला जो लाया है, जो हार गया है वो क्या लाया 40%। तो सिंपल सी बात है, जो जीतने वाला होगा वो कितना परसेंट लाया होगा, तो 60% लाया होगा। तो हारने वाला 40% लाया होगा तो जीतने वाला 60%, क्योंकि टोटल वैल्यू हमारा क्या होता है 100% होता है। तो और आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इसमें कि 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। तो 15,000 मतों से हार गया। बात समझिए, ये 40% मत लाया और 15,000 मतों से हार गया है, तो परसेंटेज में कितने से हारा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जीतने वाला 60% लाया होगा और हारने वाला 40%, तो परसेंटेज में हारा होगा 20% से। तो परसेंटेज में हारा 20% से और वोट में कितना से आ रहा है 15,000 वोट से। तो बात समझिए कि 20% का वैल्यू कितना हो गया 15,000 हो गया। और हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत लाए। जीतने वाला, तो जीतने वाला कितना परसेंट लाया था 60%। तो 20% का वैल्यू 15,000, तो 60% का वैल्यू कितना हो गया 45,000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 15,000 क्रॉस किए गुने 60 और जो बच गया वो बट्टे में चलाएगा 20 से कितने बार में 3 बार में 15 तिया 45,000। तो आया बात समझ में कि जितने वाला उम्मीदवार कितना मत लाया होगा 45,000। तो लैंग्वेज के टोन को समझना है और आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या कहता है, कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। फिर चुनाव में दो ही उम्मीदवार है। बहुत बढ़िया। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। 68 मत जो है ना वो अवैध मतलब इनवैलिड हो गया। सही है, वो काउंटिंग में है ही नहीं। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा यह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत का प्रयोग किए गए। बात समझिए कि 68 मत मतलब ये जो है ना अवैध कर दिया गया। अवैध का मतलब है कि इनवैलिड, ये काउंटिंग नहीं होगा जीतने और हारने में। ठीक है, इसको हटा दिया गया। अब इसमें क्या बोला, आगे बोला था कि 52% जीतने वाला जो उम्मीदवार है, तो मान लीजिए दो उम्मीदवार ए और बी है और जीतने वाला जो लाया है वो 52% लाया है। और हम जानते हैं कि टोटल क्या होगा हमेशा 100% होता है। जब जीतने वाला 52% लाया है तो सिंपल सी बात है कि हारने वाला क्या लाया होगा, तो हारने वाला सिंपल सी बात है लाया होगा 48%। खूब बढ़िया है ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो जीतने वाला 52%, हारने वाला 48% लाया होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू हमारा 100% होता है। और इसमें से जितना वोटिंग हुआ होगा, जितना मतदान पड़ा होगा, उसमें से 68 मत अवैध घोषित कर दिया इनवैलिड। और देखिए जीतने और हारने वाला जो बात हुआ है तो वो तो वैलिड वोट पे हुआ होगा, वैलिड वोट पे हुआ होगा, मतलब कि वैध मतों पे हुआ होगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज और बोला था कि 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से जीत गया। मतलब जीतने वाला जो है ना कितने मत से जीता है 98 वोट से जीता है। तो परसेंटेज में कितने जीता है, तो परसेंटेज में 4% से जीता है और वोट में 98। तो मतलब 4% का वैल्यू मेरा कितना हो गया 98 हो गया। और बोला कि कुल कितने मत का प्रयोग किया गया है ना, तो मतलब टोटल निकालना है। तो 4% का वैल्यू 98, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 98 इंटू 100/4। अब 4 से डिवाइड कर दे कितने बार में कट जाएगा ये, तो कट जाएगा 25 बार में। अब 25 बार में कट गया, 25 8 कितना हो जाएगा मेरा 200 का 0 20 हाथ में। अब 225 और 20 245।
मतलब कितना गया 2450। तो टोटल वोट कितना गया 2450। लेकिन 2450 मेरा टोटल वोट होगा, लेकिन वैलिड वोट होगा, मतलब कि वेद मत होगा। वेद मतलब कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये सॉलिड वोट है मेरा, वैलिड वोट है 2450। लेकिन यहां पूछा गया आपका क्वेश्चन में है कि कितने मतों का प्रयोग किया गया है। तो बात समझिए, जो 68 मत अवैध घोषित किया गया, उस मत का प्रयोग तो हुआ होगा, मतलब मत तो दिया गया होगा ना जी, वोट तो दिया गया होगा ना। तो जब वोट दिया गया होगा तो बोला कितना वोट, मतदान कितने हुए हैं वो बताना है। तो मतदान ये भी काउंट होगा, तो कितना हो जाएगा 68 हमको जोड़ देना पड़ेगा। 8 6 5 11 का कैरी 1 4 1 5 2, तो 2518। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, और ऑप्शन भी आपको दिया रहता है 2450 दिया रहेगा ऑप्शन। आप इसको मार दिए जल्दीबाजी में एग्जाम में, है ना, क्योंकि दिखेगा कि बना और आंसर ऑप्शन में दिख रहा है, ठोक दिए। ऐसा नहीं, समझना पड़ेगा कि लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला था। एक बार फिर से वर्डिंग देख लीजिए। लास्ट वाला वर्डिंग हमारा ये था, पूछा हमसे था कुल कितने मत प्रयोग किए गए। तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए हैं 2518, जिसमें 68 अवैध था इसलिए हटा दिया गया, और जो सॉलिड वोट बच गया, मतलब वैलिड वोट बच गया, उससे हमारा जीत और हार का फैसला हुआ। अगर इससे पूछा होता कुल वेद मत कितने हैं, तो 2450। कुल वेद मत, वैलिड वोट कितने हैं मेरा 2450, और टोटल मतदान कितने हुए हैं, कितने मत प्रयोग हुआ है, तो 2518। क्लियर फंडा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न वो क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भी चुनाव वाला, लेकिन अभी उम्मीदवार 2 से 3 हो जाएंगे, उम्मीदवार इस बार ज्यादा होंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है। बहुत बढ़िया जी, कुछ तो बढ़ा कि एक चुनाव में अब 3 उम्मीदवार हो गए, ए बी सी। खूब भालो। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले। पहला उम्मीदवार जो है ना उसको 40% मिला, सही है, पहला उम्मीदवार को 40% दिया जाएगा, तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। दूसरा उम्मीदवार जो है उसको 36% वोट मिलता है। खूब बढ़िया। अब आगे जो है, यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। बात समझिए, कुल हम जानते हैं कि टोटल परसेंटेज वैल्यू मेरा हमेशा 100% होता है, इससे कम कभी भी नहीं लेंगे हम लोग, है ना। क्या लिए 100%। तो अब ए 40%, बी को 36%, टोटल कितना हो गया, तो देखेंगे मेरा हो गया 76%, 76% हो गया। तो बच कितना गया 100 में, तो ये दोनों मिलाकर 76%, 76%, तो बच कितना गया, घटा देंगे 100 में, तो बचेगा मेरा 24%। मतलब तीसरे उम्मीदवार को जो परसेंटेज वोट मिला होगा वो 24% मिला होगा, और टोटल मत कितना दिया हुआ है 36,000, मतलब कि टोटल मतलब कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है 36,000। और आपसे पूछा कि तीसरे वाले को कितना वोट मिला है, तो 24% निकाल लेंगे बढ़िया से जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 और गुने 24 और बाई 100, 0 से 0 चला गया हमारा। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। क्या आ जाएगा गुना करने पे हमारा, तो देखिए यहाँ पे 6 चौके 24 का 4, 2 हाथ में कैरी हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया जी। अब क्या करेंगे फिर यहाँ पे 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 24, 24 2, 26 का 6, कैरी 2 हो गया फिर हमारे हाथ में, और फिर 3 दूनी 6, 2 8, 864 एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे 8640। मतलब तीसरे वाले को जो मत मिला है वो 8640 मिला है, मतलब तीसरे वाले को वोट इतना दिया गया है। क्लियर फंडा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है और किस तरह से क्वेश्चन है। तो कहता है कि नीलम अपनी कुल आय का, नीलम की जो कुल इनकम है, मान लेते हैं 100% इनकम होगा। क्या है 100% इनकम है। बहुत बढ़िया। तो नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, तो 20% मान लीजिए मकान किराए पर 100% है, तो मकान किराया कितना परसेंट 20% खर्च करती है, तथा शेष, तो 20% मकान पे खर्च कर दी, तो शेष क्या बच गया 80%। शेष क्या बच गया 80%। अब आगे क्या बोलता है कि शेष का, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो घरेलू मदों कितना खर्च करती है 70%। जब 70% घरेलू पर खर्च करती है तो शेष क्या बचना चाहिए 30। अब देखिए शेष क्यों ले रहे हैं, आगे देखिएगा यहां पे कि यदि वह 3600 रुपए बचत करती हो, तो 3600 बचत क्या कर रही है 70% खर्च कर दी, तो अब कितना परसेंट बचता होगा 30% ही तो बचता होगा ना उसके पास, तो 30%, तो 30% बचता होगा, मतलब 80 का अब 30% उसके पास बच रहा है। बात समझिए, टोटल वैल्यू मेरे पास 100% है, तो 100% का हमने 20% क्या किया मकान पे खर्च कर दिया। तो जब खर्च कर दिया तो बच क्या गया हमारे पास 80% बच गया। अब शेष का, तो मतलब शेष का बोला कि 70%, तो शेष क्या बच गया 80%,
20% खर्च कर दिया, शेष क्या बच गया मेरे पास, रेस्ट क्या बच गया 80%। अब उसका 70% खर्च कर दिया घरेलू मदों पे, तो घरेलू चीजों पे खर्च कर दिया 70%, तो घरेलू जो 70% खर्च कर दिया और कहता है कि वो बचाती कितना है 36 रुपए, 3600 रुपए बचाती है, तो बचाती 3600 रुपए है, तो 70% खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा 30%, मतलब 80 का 30% का वैल्यू कितना हो गया 3600 रुपए। सही है। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि इतना का वैल्यू इतना और 100 का वैल्यू कितना, क्योंकि टोटल वैल्यू पूछा है हमसे, कुल आय उसका पूछा है ना जी, तो निकाल लीजिए क्रॉस करके बस 3600 गुने 100 बट्टे में 80% इंटू 30%। बढ़िया जी। अब ध्यान दीजिए इसका ही परसेंटेज सिंबल लगा दीजिए, यहां भी था ना इसलिए। अब देखिए क्या है कि यहां पे 2% और ऊपर 1%, इसलिए हमने परसेंटेज का सिंबल यूज किया है, परसेंट से परसेंट कट गया। अब ये 1% हटाएंगे, ऊपर में 2 जीरो बैठ जाएगा हमारा। सही है। अब 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया मेरा। अब इसको हम 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा 12, 100 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको 4 से इसको 8 से काटते सीधे, 8 से कितने में कटेगा मेरा, तो 8 कम 8 हो जाएगा हमारा, बच गया 4, 8 पर 40, मतलब 150 बार में ये कट जाएगा। और 150 और गुने में यहाँ 100 है, तो कितना आ जाएगा 15,000, मतलब उसकी कुल आय 15,000 है। 15,000 में उसने 20% खर्च किया मकान पे, और उसके बाद फिर 70% खर्च किया घरेलू मदों पे, तो जो बच गया उसका 3600 बचता है। आई बात समझ में? तो उम्मीद करते अच्छे समझ में आपको आया होगा। तो ध्यान देना, जब भी शेष वाला टर्म आए ना, शेष वाले में तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि शेष कहां तक जा रहा है, जहां तक जा रहा है उसका शेष वैल्यू ही आपको लेना पड़ेगा, रेस्ट वैल्यू ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। देखना है अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कहता है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, राधा अपने भोजन पर खर्च करती है, ध्यान दीजिएगा, भोजन पर 40%। बहुत बढ़िया। फिर आगे कहता है 20% मकान किराए पर, तो मकान का जो किराया है उस पर 20% खर्च करती है। 10% मनोरंजन पर, मनोरंजन पर 10%, खूब बढ़िया। और फिर बोलती है 10% परिवहन पर व्यय करता है, बहुत बढ़िया, परिवहन ट्रैवलिंग पे, परिवहन पर 10%। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए हो तो उसकी मासिक वेतन कितनी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन और इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था, दोनों में फर्क क्या है। उसमें शेष बोल रहा था कि इतना खर्च करने के बाद जो शेष बच गया उसका उतना परसेंट, फिर शेष का उतना परसेंट, इसलिए हम लोग शेष ले रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में कहीं शेष नहीं बोला है, सिंपल बोला है कि टोटल मेरा 100% वैल्यू तो होता ही है, उसमें 40% भोजन पे खर्च कर दिए, 20% मकान पे खर्च कर दिए, मतलब 60% हो गया, और 10% मनोरंजन पे, मतलब कि 70% हो गया, और फिर 10% परिवहन पे, मतलब कि 80% हो गया, मतलब 80% खर्च कर दिए। इसमें कहीं शेष नहीं बोला, इसलिए दोनों क्वेश्चन हमने साथ में लिया है कि आपको क्लियर हो जाए कि शेष वाले पैटर्न में हम लोग वैसे बनाएंगे, और जब नॉर्मल लिखा हो तो फिर ऐसे बनाएंगे। तो ये 100% पे 80% तो खर्च कर दिया, तो बच कितना गया इसके पास, 20% बच गया, क्योंकि 80% खर्च हो गया तो 20% बच गया। अब 20% बच गया और वैल्यू कितना बच गया 1500 रुपए, तो 20% का वैल्यू कितना हो गया 1500 रुपए, और कुल पूछा है, मतलब कि 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू पूछा है तो निकाल लेना है 1500 गुने 100 डिवाइड बाई 20, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 15 गुना 5 75 पे 2 जीरो, मतलब 7500 रुपए उसका इनकम है। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। फिर अगले क्लास में नए वीडियोस के साथ मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।